गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम जी। तो मैं भारती आप सबका अलग ही तरीके से वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे, क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने मुझे इस तरीके से वीडियो की शुरुआत करते हुए नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा। तो सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ गाजर का रायता। और सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है। और सर्दियों की शुरुआत मतलब शोल का लेना, बथुए का रायता, गाजर का रायता, मूली के पराठे, गोभी के पराठे, तो ये सब भी साथ के साथ शुरू हो जाते हैं। तो आज मेरा मन किया कि आज मैं थोड़ा सा अपने व्लॉग में चेंज करूं, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से मैं भी यही सब कुछ बोल बोल के दिखा दिखा के बोर हो चुकी हूँ। इसलिए मैं थोड़ा सा अपना बोलने का अंदाज़ लगा लो या फिर व्लॉग बनाने का अंदाज़ लगा लो, वो थोड़ा सा चेंज करने वाली हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो गाजर मैंने उबालने के लिए रख दी थी और अभी मैं आ चुकी हूँ बाहर मशीन लगाने के लिए। और मशीन लगाने से पहले देखा कि मेरा जो सर्फ़ है वो ख़त्म हो चुका है। और मैं लेती हूँ एक महंगे वाला सर्फ़ और एक लेती हूँ सस्ते वाला, क्योंकि अपना बजट खुद देख के चलना, कोई हमें बताने वाला तो है नहीं। और अगर हम सारी चीज़ें महंगी महंगी घर में यूज़ करेंगे, जो काम सस्ते में कम चल रहा है, तो ज़रूरी नहीं होता कि महंगे में ही वो काम बनेगा, क्योंकि हम खुद अपना बजट देखेंगे तभी हमारा काम चलेगा। अदरवाइज़ तो भाई जो है वो भी चला जाएगा, हमारे पास है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट राउंड होता है उसमें मैंने कपड़े डाल दिए हैं, वो वाले जो कि वाइट है और जिनका कलर नहीं जाता, और जो मुझे बहुत साफ़ सुथरे चाहिए हैं, जैसे कि स्कूल की यूनिफॉर्म दिव्यांश की। और मैं खुद को चेंज करना क्यों चाहती हूँ, अपने व्लॉग में चेंजिंग लाना क्यों चाहती हूँ, क्योंकि इस टाइम पर जो समय है वो मेरा नहीं है। और समय अच्छा नहीं तो समझ लो कि हमारे साथ कोई नहीं है। समय बुरा, सबका साथ छूटा, समय अच्छा, सब अपने आप आ जाते हैं। और कल किसी बात को लेके मैं काम करते करते बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई और अकेले बैठे बैठे रोई भी बहुत। और बहुत ज़्यादा रोते रोते बस खड़ी हो गई, फेस को धोया और अपने आप को समझा लिया कि इससे पहले भी मैं बहुत बार गिरी हूँ और संभली हूँ। तो चलो एक बार और अपने समय को बदलने का टाइम आ चुका है, तो अब मैं समय को बदल के ही रहूँगी। और शादी के बाद की जो लाइफ होती है, मुझे लगता है, मेरी ये फीलिंग है कि वो एक जुआरी जैसी हो जाती, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो या फिर कपल हो, कोई भी हो सकता है। अगर शादी के बाद की लाइफ अच्छी चल रही है तो समझो कि हम जिंदगी का जो जुआ है वो जीत चुके हैं, क्योंकि उसमें हमारे सब साथ खड़े होते हैं। और अगर हम वो जिंदगी का जो जुआ होता है वो हार जाते हैं, तो सब रिश्ते भी हार जाते हैं, कोई किसी के साथ खड़ा नहीं होता, फिर वो सबको यूज़लेस लगते हैं, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो या फिर हस्बैंड वाइफ दोनों हों। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि शादी के बाद की जो मेरी लाइफ है वो भी थोड़ा सा कुछ इसी तरह की है कि मैं भी ये वाला जो जुआ है, ज़िंदगी का जो जुआ है, वो हार चुकी हूँ। और इस टाइम मेरे साथ बहुत कम रिश्ते जुड़े हैं, और स्पेशल वो रिश्ते जब मेरे से दूर हुए ना, जिन पे मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास था कि भगवान साथ छोड़ सकता है, लेकिन ये बंदे मेरा साथ कभी नहीं छोड़ सकते। और जब उन लोगों ने साथ छोड़ा तो बहुत ज़्यादा टूट गई थी मैं। और अब भी बस संभलने का मैं संभलने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं संभलूंगी, मेरा अच्छा टाइम आएगा, फिर वो लोग मेरी ज़िंदगी में वापस आएंगे। मैं खुद जवाब नहीं देती किसी को, मैंने समय पे छोड़ा है कि समय मेरे लिए जवाब देगा, क्योंकि खुद जवाब देना मुझे अच्छा नहीं लगता। खुद जवाब दे के फिर हम अपनी रेपुटेशन, पर्सनैलिटी जो भी है वो डाउन कर लेते हैं। हाँ, समय अगर जवाब देगा ना कि एक दिन मैं बुरा आया था इसकी लाइफ में और आज मैं अच्छा आया हूँ, तो आज तुम लोग वापस अपने आप भागे भागे आ चुके, क्योंकि बहुत सारे मेरे रिश्ते ऐसे थे जिन पे मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी, खुद से ज़्यादा विश्वास करती थी, भगवान से ज़्यादा विश्वास करती थी। तो चलो, ये लाइफ है, ये ज़िंदगी है, ये जुआ है, जो भी है ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पे मैं सिलाई मशीन के साथ साथ, सॉरी, वॉशिंग मशीन के साथ साथ, घर के कामों के साथ साथ, झाड़ू पोछा करने के साथ साथ मैं यहाँ पे बैठ गई थी सिलाई मशीन पे। और ये 2 सूट थे मेरी मम्मी के, मदर इन लॉ के, उनके थोड़े से टाइट हो गए थे, सर्दियों के सूट थे। और सर्दियों के सूट हो, गर्मियों के सूट हो, बरसात के सूट हो, कुछ भी हो, वो रखे रखे थोड़े से टाइट हो ही जाते, 1-2 बार पहनने के बाद थोड़ा लूज हो जाते, लेकिन थोड़ा सा स्टार्टिंग में जब हम पहनते कई दिनों के बाद रखे रखे तो फिटिंग में थोड़ा सा टाइट हो जाते। तो यहाँ पे पहले इनको थोड़ा सा खोल लिया था जहाँ पे मुझे सिलाई लगानी थी दोबारा से, और उसके बाद मैंने फटाफट से फिटिंग करके और ये दे दिए थे।
क्योंकि मम्मी ने बोला था कि मुझे इन्हीं में से एक सूट अभी नहा के पहनना है। और वो सिलाई का काम करने के बाद मैं आ गई थी अंदर। और कपड़ों का जो काम था ना, वो एक धोबी घाट खोल रखा था मैंने, क्योंकि इतने कपड़े वॉश किए थे, इतने कपड़े वॉश किए थे कि मुझे नानी, दादी, अम्मा, सब कुछ याद आ गया था। और मैं आज कुछ मेरा बोलने का तरीका तो है ही अलग, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता ये सब चीज़ें मेरे अंदर से एकदम से कहाँ से भर गई। तो बहुत सारे कपड़े धोए थे, बहुत ही सारे, क्योंकि शायद मैंने 3-4 दिन पहले मशीन लगाई थी, तब भी मैंने सर्दियों के कपड़े धोए थे, लेकिन उस दिन मैंने सिर्फ इनर्स वगैरह धोई थी, शैंकी की और डुग्गू की। और आज बहुत ज़्यादा कपड़े थे, जैकेट वगैरह, इनर वगैरह, पजामा वगैरह, बहुत सब कुछ धो दिया था। और एक राउंड और लगेगा, एक दिन और धुलेंगे कपड़े। और जब मैं कपड़े दिखाऊंगी ना ऊपर छत पे जाके, तो उसमें से देखना मेरे कपड़े बहुत ही कम होंगे। सर्दियों के तो है नहीं, एक सिर्फ ट्रैक सूट है जो कि मैंने लास्ट ईयर ख़रीदा था। सारे कपड़े शैंकी के, उसके बाद डुग्गू के, और मैं तो पीछे रह जाती हूँ हर चीज़ों में। तो बस यहाँ पे जो झाड़ू का काम है वो मेरा शुरू हो गया था। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा। और आज टाइम कितना हो गया था काम ख़त्म होते होते, डुग्गू आ गया था स्कूल से, और तब तक मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ था। क्योंकि जिस दिन भी मैं मशीन लगाती हूँ ना, उस दिन मेरे साथ होता क्या, या तो पानी ख़त्म हो जाएगा या लाइट चली जाएगी। और आज तो दोनों ही काम हो गए थे, बीच बीच में लाइट भी जा रही थी। और जो लास्ट के कपड़े थे उस टाइम पर मेरा पानी भी ख़त्म हो चुका था। और जब पानी ताज़ा चलाते तो रेत आता बहुत ज़्यादा, और फिर काम आधे घंटे का हो तो पौना घंटा 1 घंटा लग जाता है। तो बस फटाफट से झाड़ू लगा देती हूँ। और मेरे सारे कपड़े जो थे वो मैंने धो तो दिए थे, लेकिन मैंने फ़ोल्ड करके नहीं रखे थे, क्योंकि मेरे शरीर ने जवाब दे दिया था। क्यों, एक तो मैं किसी बात को लेकर रोई बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से फिर हार्ड वर्क इतना हो गया था आज कि हिम्मत जवाब दे गई थी। वीडियो एडिट भी नहीं कर पाई थी। अभी आज मॉर्निंग में मैं वीडियो एडिट करी, पता नहीं आप लोगों के पास टाइम से पहुंच पाएगी कि नहीं पहुंच पाएगी। और इस टाइम पर एक वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी, क्योंकि कैमरा तो मेरा ऑन ही था, जो कि मैंने ट्रिम कर दी थी, डिलीट कर दी थी। क्योंकि उस वीडियो में मैं बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। और फिर मैं उठी, खड़ी हुई, संभली। तो शायद इसी को कहते हैं ज़िंदगी, जो कि बहुत बुरी है, स्पेशल मेरे जैसे लोगों के लिए जो कि बहुत कुछ हार चुके हैं। और ज़िंदगी बहुत अच्छी भी है, जिनकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है, उनको पता ही नहीं चलता कि ज़िंदगी कब की कब निकल गई। और मेरी ज़िंदगी तो मुझे लगता है कि शायद बहुत लंबी हो चुकी है ये। तो बस यहाँ पे बर्तन साफ़ हो चुके थे। और कल मेरे पास एक कमेंट आया था, कल तो शायद मैंने वीडियो ही नहीं डाला था, परसों मैंने ग्रोसरी शॉपिंग का जो वीडियो डाला था, व्लॉग डाला था आप लोगों के साथ, जो शेयर किया था, उसमें मेरा जो काउंटर टॉप है किचन का, वो थोड़ा सा भरा भरा सा था, क्योंकि मैंने डिब्बे विब्बे सब कुछ रख रखा था और खाना नहीं बनाया था, तो भरा भरा सा ही रहता है। वैसे मैं हमेशा अपने काउंटर टॉप को खाली ही रखती हूँ। देखो, एक ये जो बर्तनों का टोकरा है और जो ये रैक रखा हुआ पिंक कलर का, ये भले ही रखे रह जाए, लेकिन आलतू फालतू के डिब्बे हो गए या फिर फैला हुआ जो भी होता वो नहीं रखती। तो शायद उन्होंने पहली बार देखा होगा ऐसा मेरा किचन फैला हुआ, तो कोई बात नहीं। कभी कभी मुझे भी वो चीज़ थोड़ा सा ये लगी कि हाँ, मैं थोड़ा क्या मैं बहुत ही चेंज हो गई, शायद मैंने किचन भी फैलाना शुरू कर दिया है। और इस टाइम पर पानी ख़त्म हो चुका था, और जो लास्ट का राउंड था वो थे टावल, और उनमें बहुत सारा रेत चला गया था, तो इसलिए मैंने दोबारा से बाल्टी में पानी भर भर के रेत को अलग कर करके मैंने फिर इसको नहीं, तौलिए को, जितने भी तौलिए हैं, 3 तौलिए हैं। और डुग्गू आ चुका है, तो डुग्गू अपने कपड़े चेंज करवाने के लिए मेरे पास आ रहा है कि मम्मी मेरे कपड़े चेंज कर दो। तो पहले मैंने डुग्गू के कपड़े चेंज किए, फिर गए छत पे। और एक जो राउंड था ना, जो पहली बार फर्स्ट जो राउंड था वो मैंने धोया था, वो मैं नीचे मैंने रख दिए थे ले जाके, क्योंकि कपड़े अब धूप अच्छी निकल रही तो सूख ही जाते। और यहाँ पे मैं डुग्गू को धमका रही हूँ, क्योंकि अभी उसने खाना नहीं खाया और साइकिल लेके चल पड़ा। और बच्चे धमकाने से भी ना सुनते नहीं है, मुझे तो खैर सुनता ही नहीं है कोई भी। मेरी तो पता नहीं भगवान ने वो क्या स्वभाव ही कुछ अलग ही बना दिया कि कोई मुझसे डरता नहीं, कोई मेरी बात नहीं सुनता। और कपड़े दिखाती हूँ मैं, देखो ये सारा पूरा का पूरा तार भरा पड़ा है, ये सारे शैंकी के हैं। और यहाँ पे मेरी एक शॉल है और एक सर्दियों की स्वेटर है। बाकी पूरे के पूरे कपड़े पूरी छत पे ज़्यादा शैंकी के ही कपड़े हैं। और कहीं आने जाने की अगर बात हो जाए तो कहते हैं कि मेरे पास कपड़े नहीं है, तो मैं क्या पहन के जाऊँगा। और ये शायद सबके साथ ही होता है, मेरे साथ भी हमेशा ऐसा ही होता है। वैसे कपड़े मुझे लगता है कि मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास बहुत है। जब रखने की बारी आ जाए अलमारी में तो बहुत ज़्यादा कपड़े रखे कहाँ पे, जब कहीं जाने की बारी आ जाए तो समझ ही नहीं आता कि कपड़े हैं ही नहीं। तो शायद ये सबके साथ ही होती होगी ये सब कुछ, ये वाली प्रॉब्लम।
तो देख लीजिए, कपड़े ही कपड़े कपड़े कपड़े, पूरा धोबी घाट बना रखा है मैंने आज कपड़ों का। और अभी तो इनको फोल्ड करना है, रखना है। और मेरे पास अलमारी में इतनी जगह नहीं है, क्योंकि जो जैकेट होती है ना वो बहुत सारा स्पेस लेती है, और 2 जैकेट रख दो तो समझो अलमारी भर सी जाती है। तो यहाँ पे मैंने टावल रख दिए थे, सुखा दिए थे, और जो मैंने सूट पहना हुआ था वो भी धो दिया था। कपड़ों का काम मैंने निपटा दिया है, 2-3 दिन में बिल्कुल फ्री कपड़ों की तरफ से। और इसके बाद जाएंगे नीचे, और ये जो सेकंड वाला राउंड था वो मैंने टब में डाल दिया था। खैर कपड़े तो ये पता नहीं मुझे, मैंने 3rd राउंड में धोए थे या 4th में, लेकिन ये सूख चुके थे। तो एक बारी मैं लेके जा चुकी हूँ, अब आगे थी दूसरी बारी लेके आ गई थी। और ये था हलवा और साथ में चने का प्रसाद। तो आप लोग खुद ही समझ गए होंगे कि ये आया है जागरण में से। और मैंने बनाया था सुबह गाजर का रायता, और यहाँ पे एक रोटी मैंने करारी सेक ली थी सुबह वाली, जो कि मुझे खानी थी, क्योंकि मुझे भी काम करते करते भूख लग गई थी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, तभी मैं टाइम को बदल पाऊंगी। क्योंकि आप लोगों के भरोसे ही मैं दोबारा से खड़ी हुई हूँ। अपने टाइम को बदलना चाहती हूँ, उन रिश्तों को वापस लाना चाहती हूँ, लड़ाई करके नहीं, प्यार से, जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड कर देते हैं। बाय बाय।